हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्फीयर, मीन्स हिंदी में से बोलते हैं गोला। ये जो टॉपिक है ये हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, एस्टेट टीजीटी पीजीटी, केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपी टीजीटी पीजीटी, DSSB LT ग्रेड और भी इसके अलावा कोई एग्ज़ाम होते हैं, तो इस सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपको पढ़ा देती हूँ, क्योंकि चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, बट जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सारे टॉपिक्स विद क्वेश्चंस मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर करवा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस टॉपिक को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स पढ़ाऊँगी, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो लैंग्वेज हम हिंदी इंग्लिश दोनों रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गोले का व्यापक समीकरण मीन्स जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जनरल इक्वेशन होती ये x² + y² + z² 2ux 2vy 2wz + d = 0। ये इक्वेशन तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है यदि आप स्फीयर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करनी होगी इक्वेशंस को, या फिर जनरल इक्वेशन को लिखना होगा, ठीक। अब यदि ये जनरल इक्वेशन है तो फिर इस इक्वेशन से हम यहाँ पे स्फीयर का सेंटर व रेडियस फाइंड करेंगे, केंद्र और त्रिज्या। तो इस इक्वेशन का जो सेंटर होगा वो -u -v -w और रेडियस जो होगा वो u² v² w² -d। यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसको यहाँ पर माइनस करना है, ठीक। अगर माइनस में तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। तो ये दो फॉर्मूलाज होंगे यहाँ पर सेंटर व रेडियस के। अभी कैसे फाइंड करेंगे सेंटर व रेडियस किसी भी स्फीयर की इक्वेशन से, वो भी मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताऊँगी, बट अभी तो फॉर्मूलाज और जनरल इक्वेशन याद रखना। फिर मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिखा हुआ है कि यदि आपको दे रखा है कि जो स्फीयर है वो ओरिजिन से पास आउट होता है, ओरिजिन मीन्स 0 0 0, तो अगर आप इसमें x y z को 0 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, d = 0, ठीक। तो उस केस में स्फीयर की इक्वेशन क्या बनेगी, x² y² z² + 2ux + 2vy + 2wz = 0। कब, जब जो स्फीयर की इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास आउट होता है, क्लियर। अब नंबर 2 है व्यास रूप, जिसे बोलते हैं डायामीटर फॉर्म। अगर किसी स्फीयर के आपको डायामीटर मीन्स इसका जो व्यास होता है उसके सिरे आपको गिवन है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट गिवन है A1 B1 C1 और ये पॉइंट आपको गिवन है A2 B2 एंड C2। तो फिर यहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, यदि उसके डायामीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपको पता है। तो सिंपल यहाँ पे ये जो A1 A2 है तो आप लिखेंगे x - A1 x - A2 + y - B1 y - B2 + z - C1 z - C2 = 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर मिल जाएगी। अब इस पे बेस्ड NVS 2019 में क्वेश्चन आया था कि इफ़ इक्वेशन ऑफ द स्फीयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एज ए डायमीटर, मीन्स इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो वो जो लाइन होगी वो लाइन स्फीयर के लिए अगर डायमीटर है तो फिर स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, ABCD 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो कुल मिलाकर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, एंड पॉइंट गिवन है, तो ये डायमीटर फॉर्म मैंने ऊपर लिख रखी है, इसमें आप पुट कर देंगे x - x1 x + x2 फिर y - y1 और y - y2 + z - z1 और z - z2 पॉइंट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो उसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप क्या करें कांस्टेंट चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है, -9 5 और 9। तो यहाँ पर कांस्टेंट देखेंगे तो क्या मिलेगा, -2, ये बनेगा +5, ये बनेगा +6। तो 6 + 5 11, 11 में से 2 गया तो 9, कौन था, +9 केवल एक ही ऑप्शन में गिवन है, बाकी इनमें नहीं है। तो आप बिना सॉल्व करे आंसर बोल देंगे इसका D, ठीक है ना। तो कभी कभी हम ऐसा थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी आंसर चेक कर सकते हैं, बाकी हमें कॉन्सेप्ट तक होगा सही पता कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमें इसको
निकालना होगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, तभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो LT ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। ये स्फीयर की इक्वेशन दे दी और 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अब अगर स्फीयर की इक्वेशन गिवन है तो आपके माइंड में जनरल इक्वेशन आ जानी चाहिए, दिस वन जो भी मैंने जस्ट लिखवाई थी। ये तो मैंने यहाँ पे लिखी है, बट आपको एग्जाम में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि जनरल इक्वेशन में क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट 2u, यहाँ पे जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2u के इक्वल कर दीजिए, फिर 2v को y के कोफिशिएंट के इक्वल और 2w को z के कोफिशिएंट के इक्वल करके u v w की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको डायरेक्ट ये काम करना है, ये इक्वेशन एग्जाम में नहीं लिखनी है। अब जैसे u v w आ गया तो सेंटर व रेडियस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सेंटर क्या होता है, -u -v -w, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा। रेडियस का फार्मूला होता है ये, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे d, यहाँ पे जब d देखेंगे तो d कितना गिवन है 0, तो वैल्यूज आ जाएंगी ये। सॉल्व करने पे आंसर √3/2 कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब इस पर बेस्ड जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उस पर बेस्ड मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं 3 और 4। ये भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, PDT एग्जाम में और UP PCS में आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है कि गोला यानी कि स्फीयर की इक्वेशन गिवन है दिस वन, इसके हमें रेडियस बतानी है। यहाँ पे मैंने आंसर मेंशन नहीं किया, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो कि आपको आंसर क्या मिल रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सेंटर पूछा गया था कि इस स्फीयर का सेंटर क्या है। अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, पहले इनको मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर UV/W निकालें, या फिर अगर आपको डायामीटर फॉर्म पता है तो ये अगर आप देख रहे हो तो डायामीटर फॉर्म ही लिखी हुई है। डायामीटर का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास आउट होती है, ठीक है ना, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं उसका ये जो सेंटर है वो मिड पॉइंट होगा। अगर आपको डायामीटर गिवन है यानी व्यास के सिरे पता है तो आप सेंटर निकाल सकते हो दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल के, ठीक है ना, मध्य बिंदु। तो यहाँ से आपको डायामीटर के पॉइंट्स निकालने होंगे और उसका मिड पॉइंट निकालना होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना सॉल्व किए, और आप चाहें तो डायामीटर पॉइंट लिख लीजिए और फिर उसका मिड पॉइंट निकाल के आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर भी आपको मुझे बताना होगा, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, मैंने इसका हिंट दे दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। अब ये एज ए रिजल्ट मैंने मेंशन किए हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक पे। ये जो मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किए हैं, क्या क्वेश्चन है, वैसे ये BSc की बुक्स में 16 एग्जाम्पल हैं, इनके सॉल्यूशन काफ़ी बड़े होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एज ए रिजल्ट इनको मेंशन कर दिया। आप इनको डायरेक्ट याद रखना, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर पूछे जाएंगे एग्जाम में तो डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। नंबर 1 रिजल्ट है कि जो बिंदु हैं यानी 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, तो इन चारों पॉइंट्स से गुजरने वाला गोले का समीकरण, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासेस थ्रू 4 पॉइंट्स। अब 4 पॉइंट से गुजरने का मीनिंग है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो आपको जनरल इक्वेशन लिखनी होगी। अब ये चारों पॉइंट्स से अगर स्फीयर पास आउट होता है तो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा के आपको 4 इक्वेशन यहाँ पे लिखनी होंगी। अब इन चारों को सॉल्व करके आपको U, V, W एंड D की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि अगर ये 4 पॉइंट्स आपको गिवन है तो आंसर होगा x², y² z² माइनस ये यहाँ पे आएगा ये a² + b² + c² और फिर ब्रैकेट में आएगा x/a + y/b + z/c = 0। या फिर इसकी अनदर फॉर्म होगी कि ये जो कांस्टेंट है इसको यहाँ डिवाइड कर रखा होगा a² + b² + c² माइनस और फिर x/a + y/b + z/c = 0। तो या तो ये फॉर्म गिवन हो सकती है ऑप्शन में, या ये फॉर्म हो सकती है। क्लियर। अब इसी का ही सिमिलर फॉर्म है ये वाला नंबर 2, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पे ज़्यादा चांस है कि इस पर पूछा जाए।
इसमें कि जो प्लेन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्रमशः ए बी सी पर मिलता है। ये जो प्लेन है, अगर मैं यहाँ पर प्लेन ड्रॉ करूँ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं और ये जो प्लेन है वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को किस किस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट को अगर ये एक्स एक्सिस पे मिलता है तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई और जेड 0 होता है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा ए 0 0। अगर ये जो प्लेन है वो वाई एक्सिस को मिलता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होती है, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स और जेड 0 होता है, तो पॉइंट हो जाएगा 0 बी 0। और अगर यही प्लेन जेड एक्सिस पे मिलता है तो जेड एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एंड वाई 0, तो 0 0 एंड सी। तो इस पे ओ ए बी सी, ओ क्या है यहाँ पे, ओरिजिन। यहाँ पे इस तरीके से दे दिया है कि ये जो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पर मिलता है, तो ओ ए बी सी जो स्फेयर होगा उसकी हमें इक्वेशन बतानी है, या फिर इसको ऐसा बोल देंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं 0 0 0 ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। तो या तो ये लैंग्वेज लिखी होगी, इसका मीनिंग भी यही है कि आपको पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड करने होंगे, और इसी का ही अनदर फॉर्म है जिसमें पॉइंट आपको गिवन होंगे, आपको बोला जाए इक्वेशन ऑफ स्फेयर फाइंड करें। ठीक, तो ऐसा केस में जो स्फेयर की इक्वेशन होगी वो ये होगी, वो मैं यहीं लिख देती हूँ ये मिटा के। इक्वेशन ऑफ स्फेयर आप याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0, क्योंकि ओरिजिन से अगर पास आउट होता है तो डी की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल, अभी जस्ट मैंने बताई थी। अब इन 3 पॉइंट पर पास आउट होता है तो आप चाहें तो ये फाइंड भी कर सकते हो। इस इक्वेशन में आप पहले ए 0 0 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, ये 0 0 प्लस 2u, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे ए, प्लस 2vy प्लस 2w, ये सब 0 बराबर 0, तो 2u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो माइनस ए एक्स ऐसे माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। तो सिंपल है फाइंड करना भी, बट आप डायरेक्ट याद रखना कि ओ ए बी सी जो स्फेयर की इक्वेशन होती है वो ये होती है, व्हाट इज़ ओ ए बी सी। ओ तो है ओरिजिन, ए क्या है यहाँ पे, ए 0 0, ये 0 बी 0, ये 0 0 सी। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। अब कुछ और क्वेश्चंस और रिजल्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एचटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो इस टाइप के क्वेश्चन है लोकस वाले, वो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस हैं बीएससी की बुक में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्व करवा देती हूँ, कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि लोकस वाले क्वेश्चन किस तरीके से फाइंड करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको एज ए रिजल्ट लिखवा दूँगी, आप उनको याद रखना, और सॉल्व करना हो तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला गया था कि गिवन है कि जो प्लेन है वो एक फिक्स पॉइंट ए बी सी से पास आउट होता है एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पे काटता है। ठीक, देन वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए स्फेयर ओ ए बी सी। तो हमें स्फेयर ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पर फाइंड करना था कि वो लोकस क्या होगा। वो जो लोकस है वो आपको 4 ऑप्शन में गिवन था, इसका करेक्ट आंसर था डी। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्या गिवन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा लोकस वाला हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट तो ये है कि प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पे काटता है, वो इस पॉइंट से गुजरता है। तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर 3 पॉइंट्स पर काटता है, तो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ले ली ए बी सी, तो उसके कोऑर्डिनेट आपको मानने होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट मान लीजिए। अगर ये ए बी सी यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो फिर हम यहाँ पे ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी मानते हैं, बट यहाँ पे ये गिवन है तो मैंने कुछ अनादर पॉइंट मान लिए, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 एंड 0 0 गामा। तो लेट दीज आर 3 पॉइंट्स ए बी सी। इस तरीके से हमें फिर प्लेन की इक्वेशन पता है कि हम अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट गिवन है तो फिर प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। अब ये अल्फा बीटा गामा हमने माना है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, तो फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। ये हमें याद रखना होगा कि जो हम कंसिडर करते हैं, जो हम मानते हैं, उसको हमें लास्ट में हटाना होता है।
तो मैंने ए बी सी के पॉइंट मान लिए और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दी प्लेन की। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब गिवन है कि दिस प्लेन पास आउट फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी से गुजरे तो एक्स वाई जेड की जगह पे आपने ए बी सी पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो यहाँ तक तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो जो स्फेयर है ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पर, अब सबसे पहले इस स्फेयर की इक्वेशन लिखेंगे जो कि जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी कि यदि यहाँ पे पॉइंट है और ओ क्या है, सेंटर है 0 0 0, तो इन 4 पॉइंट से गुजरने वाले स्फेयर की इक्वेशन ये होती है। ठीक, तो ये स्फेयर लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब क्या है क्वेश्चन, जो केंद्र है यानी जो सेंटर है उसका बिंदु पर, तो सेंटर जिसका भी हमें लोकस निकालना हो उस पॉइंट को हमेशा आप एफ जी एच मानना। हमेशा यहाँ पे किसका हमें लोकस निकालना है, केंद्र का, यानी जो सेंटर होगा उसको एफ जी एच मान लीजिए। और सेंटर, इसका सेंटर आप फाइंड करेंगे जैसे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से फाइंड करते हैं। तो सेंटर क्या होता है, माइनस यू। ठीक है ना, तो माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, माइनस बी बराबर बीटा बाई 2 और माइनस डब्ल्यू बराबर गामा बाई 2। अब ये जो सेंटर है वो बेसिकली एफ जी एच के इक्वल है, तो एफ जी एच से कंपेयर कर लेंगे दिस वन। क्लियर। अब ये जो अल्फा बीटा गामा है इनकी वैल्यूज निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ एफ जी एच। अब ये जो अल्फा बीटा गामा है आप वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए यहाँ पर। जैसे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। 2 यहाँ तो कॉमन लेके यहाँ पहुँचा दें दिस वन। अब जैसे ये इक्वेशन आ गए तो हमें क्या निकालना, लोकस निकालना। लोकस का मीनिंग है जो पॉइंट है उसको वापस से आप एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको लोकस मिल जाएगा सेंटर का। तो मैं एफ जी एच का लोकस निकालना था, यानी एफ जी एच को हम कन्वर्ट कर देंगे एक्स वाई जेड में, आंसर आ जाएगा डी। क्लियर। तो हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। एक पार्ट होगा गिवन जिससे हमें कंडीशन मिलेगी, जैसे यहाँ कंडीशन मिल गई जिसमें, और दूसरा पार्ट होगा जिसमें लोकस के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो लोकस जिसका भी निकालना हो, जो भी कंडीशन दे रखी है उसको हमेशा एफ जी एच मान लीजिए, और लास्ट में एफ जी एच को हटा के आप एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देंगे तो लोकस मिल जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ और ये यहाँ पर लोकस वाले क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में हो सकते हैं कि ये आ जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है इनके आंसर, बट मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट भी यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम में सपोज आंसर भूल जाएं तो अप्रोच कैसे करोगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है, वह निर्देशांकों को ए बी सी पे काटता है। तो मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में 2 इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो फर्स्ट तो ये है कि नंबर 1 जो यहाँ पे स्फेयर है उसकी रेडियस तो क्या है, के, विच इज़ कांस्टेंट, और ये जो है स्फेयर वो निर्देशांकों को यानी कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए बी और सी पे काटता है। अब ए बी सी के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे तो सपोज हम मान लेंगे ए 0 0 0 बी 0 एंड 0 0 सी। ठीक, तो फिर स्फेयर की इक्वेशन ये होती है स्टैंडर्ड। अब हमने कई बार इसको लिख दिया तो आपको याद हो जानी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका सेंटर क्या मिलेगा, ए बाई 2 बी बाई 2 एंड सी बाई 2। अब इसकी क्या गिवन है कि ये जो स्फेयर है इसकी रेडियस क्या है, के है, जो कि कांस्टेंट है। तो रेडियस का फॉर्मूला लगा देंगे, के स्क्वायर इक्वल टू ये जो सेंटर है ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4, और डी यहाँ पे 0 है। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कंडीशन तो ये निकल के आ जाएगी आपके पास दिस वन। अब ए बी सी हमने माना था तो हमें क्या एलिमिनेट करना होगा। अब एलिमिनेट करने के लिए सेकंड कंडीशन है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का बिंदु पथ ये होगा। ठीक है ना। अब लोकस किसका निकालना है, सेंट्रोइड का। किसका सेंट्रोइड, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए, ये बी और सी। इसका जो सेंट्रोइड होता है वो ये होता है बेसिकली ये पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं, इसके एक्स कोऑर्डिनेट, इसके एक्स कोऑर्डिनेट, इसके एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके अपन 3 कर देंगे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब सेंट्रोइड निकालेंगे तो ए बाई 3 बी बाई 3 और सी बाई 3 निकलेंगे। क्लियर। अब सेंट्रोइड का हमें क्या निकालना है, लोकस। तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको एफ जी एच मान लेते हैं हमेशा। दैट मीन एफ जी एच इक्वल टू दिस वन।
अब हमें ए बी और सी एलिमिनेट करना है, तो ए बी सी की वैल्यू एफ जी एच की फॉर्म में निकालेंगे। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे वन में पुट करने के बाद एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, उसका लोकस निकालेंगे तो एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? दिस वन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लोकस पे बेस्ड है, बट यहाँ कंडीशन क्या गिवन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेम है ऊपर जैसे ही कि अच्छा त्रिज्या आर, अब यहाँ पे आर दे दिया, यहाँ पे के गिवन था बस, का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशांकों को ABC पे काटता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो सिचुएशन सेम है, तो वही सेम हमने लिखा कि ये यहाँ तो मैंने लिख दी स्फेयर की इक्वेशन, इसका सेंटर ये होगा। अगर यहाँ पे रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो रेडियस वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन नंबर 1, बस यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे के स्क्वायर आ गया, यहाँ तक सेम है। अब चेंज कहाँ पर हो रहा है? फिर नंबर जो 2 कंडीशन है वो ये है, देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन ABC। ठीक है ना, तो हमें लोकस निकालना है, किसका निकालना है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है कि सपोज इट इज़ अ प्लेन ABC। अब इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? दिस वन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अगेन ABC हमने कंसिडर किए हैं, क्वेश्चन में दे नहीं रखा था। तो ये प्लेन की इक्वेशन है, इस पे अगर ओरिजिन से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस परपेंडिकुलर का जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा ये होगा G, जिसको हमने मान लिया FGH, क्योंकि इसका लोकस फाइंड करना है। तो अब इस कंडीशन से हम लोकस कैसे निकाल लेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो परपेंडिकुलर लाइन है OG, इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। अब लाइन की इक्वेशन में कैसे लिखते हैं वो हमें 3D के कॉन्सेप्ट से पता होगा कि अगर ये जो लाइन है किसी पॉइंट से पास आउट होती है और किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोस होते हैं वही लाइन के डायरेक्शन रेशियोस होते हैं। उसके कितने हैं? 1/a 1/b 1/c। तो लाइन के भी हो जाएंगे 1/a 1/b 1/c। ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास आउट होती है, तो x - x1/L y - y1/m z - z1/n इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, सपोज इट इज़ k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे x y z की वैल्यू मिलेगी, एंड दिस x y z इज ए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो ये जो x y z होगा उसको हमने मान लिया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर FGH, और ये जो FGH है वो इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू थी ABC, वो ABC की वैल्यू FGH की फॉर्म में फाइंड करनी है। तो A B और C की वैल्यू FGH की फॉर्म में फाइंड की, यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने पे यही हमारा आंसर हो जाएगा अगर इसको हम एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देंगे। बट यहाँ पे एक वैल्यू अननोन और आ रही है के, जो कि हमने यहाँ माना था, तो इस के को भी हमें हटाना होगा। अब के को हटाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो प्लेन पे लाई करते हैं, यानी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो F/A प्लस G/B प्लस H/C इक्वल टू के। ठीक, अभी जो ABC है ये भी हमें हटाना है, तो हमें यहाँ पे ABC की वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ से। तो K/F प्लस K/G प्लस K/H, तो ये फाइनली ये आपको मिलेगी कंडीशन K को एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ से K की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब ये K की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दैट मीन्स इसका क्या होएगा? होल स्क्वायर आएगा। अब जब FGH को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर मिल जाएगा जो यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो थोड़े से ये क्या लेंदी क्वेश्चन होते हैं, बट अगर थोड़ा सा मेथड पता होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मेरा सजेशन यही है कि आप इनके आंसर्स याद रखें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही हैं जो बेसिकली एग्जाम में वही सेम एज इट इज़ पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आ चुका है, अगर आप पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में तो ये जो 2 क्वेश्चन थे उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर? अभी एक क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PGT के एग्ज़ाम में। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी जो हमने जस्ट लोकस वाले क्वेश्चन किए हैं सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। क्या गिवन है कि जो 3 पॉइंट्स हैं इनसे गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। ठीक है ना, मीन्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर उस पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स एंड हुज रेडियस इज मिनिमम, जिसकी रेडियस मिनिमम हो। 4 ऑप्शन आपको गिवन है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन होगा स्फीयर का। तो अगर यहाँ पे A, B और C पॉइंट न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन है, ठीक है ना, तो फिर हम यहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन जनरल फॉर्म में मानेंगे दिस वन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो पहले अगर पहला पॉइंट पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, ऐसे सेकंड पॉइंट पुट करने पे ये इक्वेशन,
अब थर्ड पॉइंट पुट करने पे ये इक्वेशन, ठीक। अब इन तीनों से अब u v w की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ d, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अगर हमने माना यहाँ पे स्फेयर की जो रेडियस है वो r है, तो रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d होता है। अब u v w की वैल्यू सेम है, तो क्या बनेगा 1/4, बट 3 टाइम है तो 3/4 1 प्लस d का होल स्क्वायर। और ये जो आर स्क्वायर है इसको हमने फंक्शन ऑफ डी मान लिया कि जो आर स्क्वायर है सपोज इधर फंक्शन ऑफ डी। अगर यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ डी मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उस केस में हमने यहाँ पे स्क्वायर किया दोनों साइड और आर स्क्वायर को एफ डी मान लिया। अब जो रेडियस है वो क्या गिवन है आपको, मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको आप 0 के इक्वल करेंगे। तो अगर ये डी का फंक्शन है तो डी के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 3/4 यानी 3/2 1 प्लस डी माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे सॉल्व कर देंगे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/3। अब डी की वैल्यू अगर माइनस के 1/3 आ गई तो यहाँ पुट करेंगे तो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू भी माइनस 1/3 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में 4 अननोन से यू वी डब्ल्यू डी चारों की वैल्यूज़ आ गई, चारों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे। आंसर हमें इस फॉर्म में गिवन है तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ए, ठीक। अब ये कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड स्फीयर, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, वृत्त से गुजरने वाले स्फीयर की समीकरण, स्फीयर समतल, पोल एंड पोलर प्लेन और कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ये जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। थैंक